फैट्स होते हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है एंड हाउ दे आर बीइंग एब्जॉर्बड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले हमने ये जो लिपिड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। जो लिपिड्स होते हैं किसी फूड सोर्स में, जैसे जो बीफ होता है, जो एनिमल फैट होता है या चीज़ होता है, ठीक है, या बटर वगैरह होता है, वो दीज लिपिड्स के सोर्सेज होते हैं। और जैसे ही हम इस तरह के जो फूड सोर्सेज होते हैं उनको डेवर करते हैं, उनको खा लेते हैं, तो हमें लिपिड्स मिलते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं वो 2 फॉर्म्स में होते हैं। मेनली जो लिपिड्स या फैट्स होते हैं, जो भी लिपिड्स होते हैं, they are present in 2 forms. One among them is in the form of larger units, that is polymers। ठीक है, जो पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स होते हैं वो अपनी मोनोमर यूनिट्स से बने हुए होते हैं। जैसे आपने देखा था कि कोई पॉलीपेप्टाइड जो चेन हुआ करती थी प्रोटीन के अंदर, वहाँ पे छोटे छोटे जो एमिनो एसिड्स हुआ करते थे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बनता था। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, नॉट विद द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बट नॉट विद दिस पेप्टाइड बॉन्ड, दे आर फ्यूज्ड विद सम अनदर बॉन्ड दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। तो जो पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, पहले हम देखेंगे वो पॉलीमर्स क्या हो सकते हैं। दे कैन बी ट्राइग्लिसराइड्स, दे कैन बी ट्राइग्लिसराइड्स, और दे कैन बी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, दे कैन बी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये जो बड़े यूनिट्स होते हैं लिपिड्स के, उनके बारे में हम कह रहे हैं अभी, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, और दे कैन बी द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, एक्चुअली ये अपने मोनोमर यूनिट्स से बने हुए होते हैं। तो वो जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? जब आप इन बड़े पॉलीमर यूनिट्स को डाइजेस्ट करोगे और आप अपने रेस्पेक्टिव लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का इस्तेमाल करके इनको डाइजेस्ट कर लोगे। जब आप इनको डाइजेस्ट करते हो तो आप इन पॉलीमर यूनिट्स जो होते हैं इनको कन्वर्ट करते हो इनटू देयर मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, now you are going to convert them into some monomer units। तो जैसे ही आपने पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स नोन एज लाइपेसेस, आपने देखो क्या किया, आपने लाइपेसेस का इस्तेमाल किया। When your lipases acted upon what the polymers of the lipids, they lead to formation of monomers। अब यहाँ पे आपको कौन से monomers मिलेंगे? Let us have a look। You will get the monomers in the form of free fatty acids, free fatty acids। You will get them in the form of free cholesterol, you will get glycerol। ठीक है, ये मोनोमर यूनिट्स आपको मिलेंगे व्हेन यू विल डाइजेस्ट द पॉलीमर्स ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मैग्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मोनो एसिल ग्लिसरॉल, और commonly called as MAGs। ठीक है, ये आपका मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट है आपकी लिपिड का, ये मोनोमर यूनिट है, isn't it? और आपके पॉलीमर यूनिट्स में आपका ट्राइग्लिसराइड है, आपका कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है,
और योर फॉस्फोलिपिड्स। नाउ यहाँ पे हमने ये जानना ज़रूरी है कि जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं किसी भी लार्जर बायोमॉलिक्यूल के, जैसे प्रोटीन के अंदर हमने पेप्टाइड बॉन्ड को देखा था, मोनोमर यूनिट्स उनके अमीनो एसिड्स थे, वो आपस में मिले हुए थे विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह कार्ब्स के अंदर हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को देखा था विच वाज लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ दीज मोनोमर यूनिट्स और द मोनोसैकेराइड्स विद वन अनदर। और इसी तरह जो लिपिड्स के पॉलीमर यूनिट्स होते हैं वो मोनोमर यूनिट्स से बने हुए होते हैं, लेकिन ये मोनोमर यूनिट्स आपस में एसोसिएट रहते हैं विद सम अनदर बॉन्ड विच इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। एक कॉमन जो एस्टर बॉन्ड होता है, लेट अस हैव इट्स रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1 एस्टर बॉन्ड। हमने अभी बायोकेमिस्ट्री नहीं स्टार्ट की है, इसलिए जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इनके उसके बारे में यहाँ पे ये ठीक रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्म आपको करूँ। जो एस्टर बॉन्ड होगा तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन will be associated with the help of double bond with the oxygen along with one functional group represented by R, and it from one side, and from other side it will be having another functional group, say R dash। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक कॉमन एस्टर बॉन्ड की। ठीक है, इसी एस्टर बॉन्ड से जो ग्लिसरॉल होता है, मान के चलिए इस साइड में ग्लिसरॉल है, इस साइड में फैटी एसिड चेन है या फैटी एसिड चेन्स है, यही इसी बॉन्ड की वजह से ये एसोसिएट रहते हैं और इसी बॉन्ड की वजह से छोटे मोनोमर यूनिट्स बड़े मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस वाज नंबर 1। एंड नंबर 2 इज जो मेन पॉलीमर होता है लिपिड का वो ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक फॉर ए कॉमन ट्राइग्लिसराइड। वो इस तरह होता है, आपको करना क्या है, 3 कार्बन आपको बनाने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, और इन 3 कार्बन की एसोसिएशन आपको यहाँ पे रखनी है विद द हाइड्रोजन, विद द हाइड्रोजन, विद द हाइड्रोजन, विद द हाइड्रोजन। ठीक है, बड़ा आसान है। तो ये वाला जो पार्ट एक ट्राइग्लिसराइड में होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे यूनिट के साथ एसोसिएट रहता है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। वो जो दूसरा यूनिट होता है वो फैटी एसिड चेन्स की शक्ल में होते हैं। तो फैटी एसिड चेन्स जो होते हैं वो किस तरह एसोसिएट रहते हैं, सी हियर दिस कार्बन इज फर्स्ट एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, फर्स्ट एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद यही ऑक्सीजन अब एसोसिएट रहता है विद द कार्बन यहां पे। ठीक है, लेट मी मेक दिस सी। ठीक है, और ये वाला जो छोटा कार्बन यहां पे मैंने बनाया, दिस कार्बन रिमेन्स एसोसिएटेड विद अनदर ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बाद लॉन्ग जो है फैटी एसिड चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है लाइक दिस। ओके, तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर बना, एक जनरल स्ट्रक्चर हमने एक ट्राइग्लिसराइड का बनाया, बहुत ही आसान है, जिसमें हमने 2 मेन यूनिट्स को बनाया। ठीक, एक यूनिट है फैटी एसिड चेन, दिस इज फैटी एसिड चेन, दिस इज अगेन फैटी एसिड चेन। ठीक है, and this fatty acid chain remains associated with the help of ester bond with what, with this very unit what is known as glycerol। तो ये वाला जो साइड है that is glycerol। ओके, तो ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है एक ट्राइग्लिसराइड की। ठीक, और अब देखो यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लेट अस हैव अ लुक फॉर दिस मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। जब यहाँ पे कोई लाइपेस आएगा वो एक्ट करेगा ओवर दिस बॉन्ड। ठीक है, व्हेन लाइपेस विल एक्ट ओवर दिस बॉन्ड, व्हेन लाइपेस विल एक्ट ओवर दिस बॉन्ड। ठीक है, व्हेन लाइपेस विल एक्ट ओवर दिस बॉन्ड। अब मान के चलो कोई लाइपेस आया, से दिस इज द लाइपेस, इट हैज एक्टेड ओवर दिस बॉन्ड एंड नॉट दिस बॉन्ड। तो यहाँ का जो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, एक तो 2 फैटी एसिड चेन्स रिलीज हुई। ठीक है,
CHOH ऐसे लंबी फैटी एसिड चेन्स, और उसके अलावा एक ग्लिसरॉल यूनिट के साथ एक फैटी एसिड चेन एसोसिएट रही। तो इन दो फैटी एसिड चेन्स के बगैर जो यूनिट यहां पे रहा उस यूनिट को कहेंगे मोनोएसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स जब रिलीज हो जाएंगे तो जहां जो स्ट्रक्चर बचा वो स्ट्रक्चर है मोनोएसिल ग्लिसरॉल। तो आप इमेजिनेशन में ला सकते हो कैसा हो सकता है वो। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, और एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग आपने बनानी है, यहाँ पे दूसरी रिंग, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट रिंग बनानी है एंड दिस पार्शियल रिंग, दिस, ठीक है। और इस कोलेस्ट्रॉल की एसोसिएशन रहती है विद द फैटी एसिड चेन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन, यहाँ से OC double bond O and then like this the long fatty acid chain, ये भी एसोसिएट रखता है। जब आपका कोई लाइपेस आएगा वो इसको डिग्रेड करेगा तो यहाँ पे फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ऐसे ही आपने कोई फूड आइटम लिया विच वॉज हैविंग इनफ लिपिड्स और फैट्स, तो वो लिपिड्स आपके बकल कैविटी में उनकी एंट्री हुई, तो बकल कैविटी में सेलिवरी जो सेक्रेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ योर पैरोटिड ग्लैंड, विद द हेल्प ऑफ योर सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलरी ग्लैंड। लेकिन इन तीन सेलिवरी ग्लैंड्स में से ये जो दो ग्लैंड्स हैं दैट इज पैरोटिड ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं सो फार एज लिपिड डाइजेशन इज कंसर्न्ड, क्योंकि वो रिलीज एक अलॉन्ग विद द अल्फा और बीटा दिस सेलिवरी एमाइलेज, वो उसके साथ साथ एक लाइपेस को भी रिलीज करते हैं जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेस। वो लाइपेस जो आपकी बकल कैविटी में आपके सलाइवा में मौजूद होता है विच हैज द एबिलिटी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, उसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेस। तो बेटा जो लिंगुअल लाइपेस होता है वो इस बॉन्ड पे एक्ट करके आपके बड़े पॉलीमर यूनिट्स को छोटे पॉलीमर यूनिट्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है और उसको कन्वर्ट भी करता है। तो लेकिन जैसे ही आप फूड को लेते हो और आप लोगों ने देखा कि हम इस फूड को क्विकली बोलस में कन्वर्ट करके इस बोलस को फिर अपने स्टोमक में धकेल देते हैं, तो जैसे ही आपके स्टोमक में ये बोलस पहुंचा, उस बोलस में पार्शियली डाइजेस्टेड कार्ब है और उस बोलस में एंजाइम्स हैं, उस बोलस में लिंगुअल लाइपेज भी है। तो इस लिंगुअल लाइपेज को हेल्प करने के लिए आपके स्टोमक की जो चीफ सेल है वो एक दूसरे एंजाइम को भी यहाँ पे सिंथेसाइज कर लेगी, और वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज अब एक्ट करेंगे ओवर द एस्टर बॉन्ड टू डाइजेस्ट द बिग फैट ड्रॉपलेट, लिपिड ड्रॉपलेट और बिग पॉलीमर यूनिट ऑफ है लिपिड। तो आप लोगों ने देखा जब हमने गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिस्कस किया था वहां पे एज सुन एज व्हेन आवर बोलस गेट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टमक, तो क्विकली वहां पे गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होती, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस चली जाती है जिसके अंदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जिसके अंदर एंडोक्राइन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वैगस नर्व्स, सो मेनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल। तो एज सुन एज जब बोलस की एंट्री होती है इनटू द स्टमक तो क्विकली वहां पे गैस्ट्रिक सिक्रेशन नहीं होती है, क्विकली HCl की सिक्रेशन नहीं होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन अप टू 30 मिनट्स तक भी चलती है। तो इसी तरह जब गैस्ट्रिक सेक्रेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट होती है तो उस गैस्ट्रिक सेक्रेशन में आपका गैस्ट्रिक लाइपेस भी होता है। When the gastric lipase or when this lingual lipase is not acted upon by the concentrated HCl, till then they have the ability to degrade some of the ester bonds of the lipids। तो कहने का मतलब ये है जो आपका लिंगुअल लाइपेस है और आपका जो गैस्ट्रिक लाइपेस है वो दोनों काम करते हैं, और उनका जो काम होता है वो होता है कि आपके इस एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। तो इस तरह वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड में अपना रोल प्ले करते हैं। दे डाइजेस्ट द लिपिड्स partially in the buccal cavity, this one in the buccal cavity and in the stomach and this one only in the stomach। लेकिन उनकी जो एक्टिविटी एक्शन होती है वो कॉमन होती है। जब वो एक्ट करते हैं
जब वो इस तरह इन पे एक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो कुछ ये मोनोमर यूनिट्स को रिलीज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिट्स होते हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमर यूनिट बना हुआ है ज़्यादातर पॉलीमर यूनिट्स होते हैं, कम ही मोनोमर यूनिट्स इन दो एंजाइम्स की वजह से रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये पॉलीमर यूनिट अलॉन्ग विद द काइम पहुंच जाता है इनटू द डूडेनम, इफ दिस इज द डूडेनम, तो उसके साथ साथ ड्यूडेनल की जो एंडोक्राइन जो उसका की सेल्यूलर लाइनिंग होती है, दे गेट एक्टिवेटेड, उसके बारे में भी आप अब जानते हो। तो व्हेन इज देयर एक्टिवेशन टेक्स प्लेस, देन देयर इज रिलीज ऑफ द एंटीरोगेस्ट्रोन लाइक हार्मोन्स, सो दैट नो क्विक एम्पटाइंग ऑफ द स्टमक विल टेक प्लेस, and there is also release of the pancreozyme and cholecystokinin, which will induce this and this very structure for their respective synthesis of their secretions, like pancreatic secretion now will be there, like lipid this bile secretion will be there। तो उन हार्मोन्स के रिलीज होने के साथ साथ ये दो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हिपैटोपैनक्रियाटिक सिक्रीशन पहुंच जाती है इनटू द डूडेनम, ठीक है, along with the pancreatic duct, along with the bile duct, from the gallbladder, from the right leg to hepatic duct, and then these both ducts get fused with one another and form the common hepatopancreatic ducts, which form an ampullary structure known as ampulla of Vater, and which is guarded by sphincter known as sphincter of Oddi। उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ से अब जो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, और इन एंजाइम्स का काम होता है कि ये बचे खचे जो बड़े लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना, उनके एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। तो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे होता है विच इज नोन एज पैनक्रियाटिक लाइपेज। और उस पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ साथ और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स से फैट्स की डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। एक यहाँ पे हमने एंजाइम बनाया हुआ है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज, और दूसरा एंजाइम है दिस वन, दैट इज नोन एज कोलेस्टेरॉल हाइड्रोलेस, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलेस। अब देखो ये वाला जो एंजाइम होगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, सीधी सी बात है ये लिपिड्स पे इनके दीज लार्ज यूनिट्स पे डायरेक्टली एक्ट कर लेगा, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करेगा, लेकिन फास्फोलिपिड्स पे ये असरअंदाज रहेगा, इस पे भी, बट नॉट अप टू द एक्सटेंट व्हाट दीज टू एंजाइम्स विल डू। This very enzyme or phospholipase is specifically meant for phospholipids and cholesterol hydrolase is specifically meant for cholesterol esters, ठीक है। So sometimes it is also called as cholesterol this ester hydrolase, because of hydrolysis process it degrades this cholesterol ester and then it leads to release of the free cholesterol and these free fatty acids, ठीक है। तो ये दो एंजाइम्स भी पैनक्रियाटिक सेक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब जो दूसरा पार्ट यहाँ पे है जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट से आगे आता है, वो है नॉट द पैनक्रियाटिक सेक्रेशन, नॉट द पैनक्रियाटिक जूस बट द बाइल। और आप लोगों को पता है कंपोजिशन ऑफ बाइल, जब हमने उसको डिस्कस किया था हमने देखा था वहाँ पे बाइल साल्ट्स होते हैं, वहाँ पे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस बाइल साल्ट जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाकोलेट, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कोलिक एसिड, चिनो दिस डिऑक्सी कोलिक एसिड, ठीक है, या जो लिपिड्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फास्फोलिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ द लिस्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बाइल साल्ट्स जो होते हैं या बाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं, अब यहाँ पे वो हेल्प करेंगे इस एंजाइम को इस बड़े से फैट ड्रॉपलेट को डिग्रेड करने में। अब यहाँ पे यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, ये जो बड़ा फैट ड्रॉपलेट है इट कैन पुट और डेवलप ए प्रॉब्लम इन द इंटेस्टाइनस। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जैसे ही ये बड़ा फैटी यूनिट, फैटी ड्रॉपलेट हमारे काइल में आया, काइल इज द इंटेस्टाइनल सेक्रेशन जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है जो अल्कलाइन होता है, ठीक है। से दिस इज द काइल, से दिस इज द काइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो काइल है, ये जो सेक्रेशन है इंटेस्टाइन की, ठीक है, इस सेक्रेशन में वाटर ज़्यादा मौजूद होता है। और आपको पता है जब आप वाटर को लिपिड के साथ, ऑयल के साथ मिक्स करना चाहोगे तो ये ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है, ये ऑयल सरफेस पे रहता है, लेयर सब बनाता है। सेम सिचुएशन विल बी डेल्ट बाय द काइल विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी फैटी यूनिट और द लिपिड यूनिट। तो ये जो लिपिड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है और इस बड़े लिपिड यूनिट में
ये पॉलीमर्स हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, फॉस्फोलिपिड है। से हियर दिस वन इज ए ट्राइग्लिसराइड, दिस वन is this cholesterol ester and this one is phospholipid. They will be acted upon by this very enzyme, provided it will get some it will get some help from the bile salts, it will get some help from some other enzymes, from some other factors. अब उन दूसरे फैक्टर्स को करना क्या है, उन्होंने इसको इसके पास पहुंचाना है और इसको अवेलेबल रखना है फॉर इजी डिग्रेडेशन। वो तब पॉसिबल है जब इसके सरफेस एरिया को वो इंक्रीज करेंगे, और वो तब पॉसिबल है जब वो इसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करेंगे छोटे स्ट्रक्चर्स में से। और वो छोटे स्ट्रक्चर्स में कैसे तब्दील होगा, विद द हेल्प ऑफ टू मेन थिंग्स। देखो, जो बाइल यहाँ पे रिलीज हुआ, उस बाइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है, लेसिथिन, या जो फॉस्फोलिपिड इन द फॉर्म ऑफ द लेसिथिन था, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहां से आया, यू गॉट दिस, ठीक है। ये यहां से ये वाला स्ट्रक्चर आया, एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज लेसिथिन और ए फॉस्फोलिपिड। आई विल ओनली राइट डाउन हियर लेसिथिन, ठीक है, ये लेसिथिन है। ये जो लेसिथिन होता है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये एम्फीफैटिक होता है। दिस लेसिथिन इज एम्फीफैटिक। व्हाट डू यू मीन बाय द एम्फीफैटिक? एम्फीफैटिक वो होता है कि जिसका एक वाला साइड जो है वो आयनिक होता है, ठीक है। यानी एक वाला इसका साइड पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। यहाँ एक वाला इसका साइड हाइड्रोफिलिक फिर हो जाता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक। एक वाटर हेटिंग हो जाता है और दूसरा वाला साइड वाटर लविंग हो जाता है। अब इसके अंदर एक वाला साइड जो ये है, जहाँ पे चार्जेस होते हैं, आई हैव मेड हेयर फ्यू चार्जेस, ठीक है, और इसका ये वाला दूसरा साइड होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज्ड एंड नॉन चार्ज्ड सरफेसेस, दिस वेरी structure is called as amphiphatic. So this lecithin, this phospholipid is amphiphatic. अब ये कोई एक मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, ये तो बहुत सारे हैं। they will come and they will get merged surrounding a big fatty droplet, ठीक है। जो इसका हाइड्रोफोबिक साइड होगा वो बाहर की साइड होगा, जो इसका हाइड्रोफिलिक साइड होगा वो अंदर की साइड होगा, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से ये जो फैट ड्रॉपलेट है उसको दफनाया जाएगा इनटू द इंटेस्टाइनल काइम। तो उसकी वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूनिफॉर्म सी होगी। जैसे ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी विद इन द काइम, हियर इट इज फैट droplets, and these fat droplets are surrounded by lecithin, but their uniform distribution has lead to conversion of these big fatty droplets into the smaller droplets, ठीक है। ये अब smaller droplets है। तो इसके अंदर जो आपके बाइल के अंदर कुछ दूसरी substances हुआ करती थी, like colic acid was there, chenodeoxycholic acid was there, ठीक है, वो भी आ जाएंगी। I will make them with this color। इस बाइल के अंदर कुछ दूसरी substance भी होगी, ये अब ये सबस्टेंस मान के चलो, ये कोलिक एसिड है या चिनोडेऑक्सीकोलिक एसिड। अब ये नेक्स्ट कवर बनाएंगी इसके बाहर से। These smaller fatty droplets will be now covered by another covering of such substances like कोलिक एसिड, चिनोडेऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। तो जिसके अंदर ग्लिसरीन लाइक सब्सटेंसेस होती हैं। You have glycine like substances, and now such substances will help you to cover these very smaller fatty droplets, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरीन या कोलिक एसिड की वजह से जो दूसरी सरफेस बनी इसके बाहर से, अब ये
हेल्प करेंगे एक दूसरे यूनिट को, एक दूसरे स्ट्रक्चर को लाइक दिस। अब एक और स्ट्रक्चर इन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के साथ एसोसिएट रहेगा, जो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज को इनको डिग्रेड करने में, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने में। और ये यूनिट्स जो इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, इन यूनिट्स को कहते हैं कोलाइपेज यूनिट्स, ठीक है, कोलाइपेज यूनिट्स। कोलाइपेसेस एक हेल्प करते हैं आपकी पैनक्रियाटिक लाइपेज को इसके साथ बाइंड होने में। जब इसके साथ ये बाइंड होता है तो यहाँ पे ये इजीली इन एस्टर बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है, ये दीज माइसेलुलर स्ट्रक्चर्स बने, इन स्ट्रक्चर्स के बनने के साथ साथ ही पैनक्रियाटिक लाइपेज अब इन छोटे ग्लोब्यूलर एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पे एक्ट कर सकता है और इजीली दिस एस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है और इजीली रिलीज कर सकता है मोनोमर यूनिट्स को इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फ्री फैटी एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल एटसेट्रा, ठीक है। तो अब पैनक्रियाटिक लाइपेज ने अपना जो पूरा जो इसका काम है उसको अंजाम दिया। नाउ जब ये मोनोमर यूनिट्स पहुंचे नाउ क्लोज टू दिस सरफेस और क्लोज टू दिस वेरी सेल विच इज द एंटेरोसाइट, नाउ दिस इज हियर एंटेरोसाइट, ठीक है। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इनको हमने कन्वर्ट करना है इनटू सम other structures which are called as micelles। तो मिसेल्स को बनाने में आपके कुछ विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो भी अपना काम अंजाम देते हैं। Here you have vitamin A fat soluble, you have vitamin D, you have this one vitamin E and this one vitamin K. All these vitamins A, D, E, K, they are mandatory or they are necessary for the formation of micelle. जिनकी एंट्री इनटू द एंटेरोसाइट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है मिसेल्स। तो जो मिसेल्स की एंट्री यहाँ पे हुई, मिसेल्स की एंट्री में इन विटामिन्स ने अपना अहम रोल प्ले किया फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ some monomer units like free fatty acids, like cholesterol, like glycerol। बट अगर यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ये जो पॉलीमरस लिपिड्स के थे वो थे इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, वो थे इन द फॉर्म ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड। अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टर है या फास्फोलिपिड है तो अकॉर्डिंगली उस कोलेस्ट्रॉल एस्टर, अकॉर्डिंगली दैट कोलेस्ट्रॉल एस्टर and that phospholipid, they will be acted upon by phospholipases, they will be acted upon by cholesterol hydrolysis, and ultimately there will be again release of free fatty acids and these monomer units. And then for the absorptive process micelle formation is necessary, and for that micelle formation we need these fat soluble vitamins like A, like T, like E, like K। ठीक है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? आफ्टर सेल्स को अलॉन्ग विद दीज विटामिन E, K, D, A इन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू द इंटीरोसाइट। तो जो यहाँ पे इसके बाहर से
bile salts थे, bile salts, they will be recycled, they will be recycled through this enterohepatic circulation. They will be recycled through this circulation, which is known as enterohepatic circulation. Here this is enterohepatic circulation, and they will be recycled. Now, here in the enterocyte, what you got? You got certain substances like vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. You also got this cholesterol and besides the cholesterol, you got some monoacyl glycerols, and you got most of the free fatty acids. Isn't it? Now, these monomer units will be acted upon by internal structures of the enterocyte. The main structures include स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देखो, ये जो मोनोमर यूनिट्स आए, इन मोनोमर यूनिट्स को इनकलकेट किया जाएगा स्मूथ, here I will write down SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो इन मोनोमर यूनिट्स को यहाँ पे इनकलकेट किया जाएगा, लाइक कोलेस्ट्रॉल, लाइक मैक, फ्री फैटी एसिड्स. तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या रहेगा? वो इनको फिर से एस्टेरिफाई करेगा, वो इनको फिर से एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेगा, वो उनको फिर से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा, और उनको पॉलीमर में कन्वर्ट करने के बाद उनको माइसेल्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा और उनको रिलीज करेगा एज ए वेसिकल. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल रिलीज हुआ, और उस वेसिकल के अंदर ये पॉलीमर यूनिट्स हैं जो मोनोमर यूनिट्स से बनाए गए, जिनको हाल ही एब्जॉर्ब किया गया था फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू द अनदर स्ट्रक्चर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटेरोसाइट का है. हियर आई विल राइट डाउन RER. अब देखो, अब इस मैसल को यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकलकेट किया जाएगा. जैसे ही इसको इसके अंदर इनकलकेट किया जाएगा, here it will be acted upon by its enzymes, and then they will be merged with a proteinaceous substance. Some proteinaceous substances will come from, say here it is glycolytic apparatus or Golgi apparatus. यहाँ से कुछ प्रोटीन उसको बनाया जाएगा which are called as some apoproteins. ठीक है, तो इन एपोप्रोटीन्स को मर्ज किया जाएगा विद व्हाट? विद these micelles, and then through some structures known as exocytic vesicles, अब इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा into the lacteal system. Into the lacteal system, here we have, for the sake of
convenience we have made this lacteal system. These are the lacteals. ठीक है, तो ये जो lacteals होते हैं स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स होते हैं, स्पेसिफिक लिम्फ डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड से ब्लाइंड होते हैं, दूसरे साइड से ओपन होते हैं। तो अब इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू द लुमेन ऑफ दिस लैक्टियल्स। ये लैक्टियल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, विद द lymphatic ducts and the lymphatic trunk. These lacteals get merged with lymphatic ducts, then the lymphatic trunk. तो इस तरह से इन माइसेल्स को, इन फ्री फैटी एसिड चेन्स को, इन इस कोलेस्ट्रॉल को इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा with the lacteals, with the lymphatic ducts, with the lymphatic trunks, and finally इनको inculcate किया जाएगा into the left thoracic this lymphatic thoracic duct, जो लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, जो बड़ा जो lymphatic जो duct होता है, which is called as left lymphatic thoracic duct. I have made that duct here. I will write down here. This is left lymphatic thoracic duct, ठीक है। अब इन monomer units of the lipids या in their free form or in their these chylomicron forms, अब इनको लेफ्ट दिस लिम्फेटिक थोरेसिक डक्ट जो है, बड़ा डक्ट होता है, उसमें जहाँ पे सबक्लेवियन होती है एक साइड में, उसके साथ जो एसोसिएटेड रहता है पार्शली, तो उसमें इनको इनकलकेट किया जाएगा। एंड दीज विल बी ट्रांसपोर्टेड अप, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड, दे विल बी फर्दर ट्रांसपोर्टेड, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इनको या तो पहले इनको इनकलकेट किया जाएगा इनटू द मसल्स। दिस इज जस्ट आई हैव मेड दिस एज द बाइसेप मसल. This is the muscle, especially the skeletal muscle. This is the skeletal muscle. ठीक है, तो इस skeletal muscle को इस absorbed ये जो lipids हैं यहाँ तक इसको via this left lymphatic thoracic duct ट्रांसपोर्ट किया गया। अब यहाँ पे इन skeletal muscles में क्या होता है, इन skeletal muscles की एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है, ये एक पर्टिकुलर लाइपोप्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को बना लेता है जिसका नाम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेस। यहां पे मैं बनाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है नोन एज लाइपोप्रोटीन लाइपेस, जो मस्ल्स के अंदर बनाया गया। अब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेस, ये जो काइलोमाइक्रॉन्स यहां तक पहुंचे, से दिस इज द काइलोमाइक्रॉन, दिस इज द काइलोमाइक्रॉन, ये इस काइलोमाइक्रॉन को डिग्रेड कर लेगा। इसको डिग्रेड करने के बाद जो भी एस्टर बॉन्ड होगा उसको डिग्रेड कर लेगा, फैटी एसिड को यूज कर लेगा, ग्लिसरॉल को यूज कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा, और इन फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करके ये इनको सिंपली एटीपी में यहां पे यूटिलाइज करवाएगा विद हेल्प ऑफ द मसल्स। तो इन मसल्स के अंदर फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया में अपने जो रेस्पेक्टिव एंजाइम्स होंगे, वो फिर इस डिग्रेडेड काइलोमाइक्रॉन का इस्तेमाल करके उस डिग्रेडेड काइलोमाइक्रॉन्स के जो यूनिट्स हैं, जो मोनोमर यूनिट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो मसल्स हैं वो एटीपी बनाएंगे, और वो एटीपी कहां से बनाएंगे, वो इन फ्री फैटी एसिड से भी बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बना सकते हैं, ग्लिसरॉल से बना सकते हैं। तो अगर आपने अपने फैट के कंटेंट को कम करना है, अगर आप ज्यादा फैटी हो और उस फैट को कम करना है, तो अगर आप स्केलेटल मसल्स का यूज करोगे फॉर रनिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर कार्डियो, फॉर कैलेस्थेनिक्स, ठीक है, फॉर एक्सरसाइज पर्पसेस, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है उस टाइम में जितनी भी आप एक्सरसाइज करोगे, तो ये वाला मैकेनिज्म आपकी स्केलेटल मसल्स में ऑपरेट होगा, और जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन आपके ब्लड में होगी लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अब अगर आप ना ये सब चीजें नहीं करोगे
तो चांसेस क्या है, देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, these are the fatty globular cells. I will write down here, this is the adipose cells or adipose structures which are present in our tummy, in our groins or in any region of our body. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे कुछ फ्री फैटी एसिड रिलीज हुआ, ठीक है, या फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज हुआ, उस फ्री फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह को इनकलकेट किया जाएगा, ठीक है, इनटू द एडिपोज टिश्यू। कुछ हद तक के सही रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो आप खुद समझ सकते हो कि ज़्यादा वेट फिर इंक्रीज होगा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंक्रीज होगी, आपका ये जो पेट है वो बाहर आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट विल बी डिस्कसिंग इन सम ऑफ आवर अदर लेक्चर्स। बट यहाँ पे आपने देखना है, ये जो आपकी लेफ्ट लिम्फेटिक थोरेसिक जो डक्ट बड़ा है, ये आपके सिकटल मसल्स से होके जाता है। यहाँ पे सिकटल मसल्स के अंदर आपका काइलोमाइक्रोन एक्ट हो जाता है। काइलोमाइक्रोन पे ये जो है सिकटल मसल्स का एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है, व्हाट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन लाइपेस। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट रहा था दैट एपोप्रोटीन, ठीक है, वो एपोप्रोटीन जब इस काइलोमाइक्रोन के साथ एसोसिएट रहता है तो उसकी वजह से इसको आसानी होती है, ये इसको इजीली डिग्रेड कर सकता है इनटू सम अदर मोनोमर यूनिट्स। तो वो जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो या तो यूज किए जाएंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव सिकटल मसल्स मिटोकॉन्ड्रिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, या उनको रिलीज करके ये जो कुछ एडिपोज टिश्यू होता है वो उनको अपने अंदर एक्युमुलेट कर सकता है, तो उन एक्युमुलेशन की वजह से वहाँ पे उसकी ग्रोथ वगैरह हो सकती है। या जो बाकी पोर्शन बचा मोनोमर यूनिट्स का, काइलोमाइक्रोन्स का, दे विल बी देन ट्रांसपोर्टेड अप टू द लिवर फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म पर्पस। विद दिस we have concluded our today's lecture, which was focused on the lipid digestion and their absorption, which was a bit complicated, but I hope that you might have understood it well. और अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें कुछ मॉडिफिकेशन लाऊं, आई विल बी वेटिंग फॉर योर सच कमेंट्स। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेन ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।